हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड सिंपली डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन टू कंप्लीट द मोशन। मतलब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एवरेज स्पीड है ना इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। ये टाइम कौन सा आपको लेना है? जिस टाइम में आपने डिस्टेंस जो ट्रैवल करा है ना, जिसको अकाउंट में लेना है बच्चे, उसके उस वाले डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को देखते हुए कुछ बातों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर आप इस राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस हो या फिर टाइम हो, दोनों ही स्केलर है। तो पहली जो चीज़ मुझे समझ में आई कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड इज अ स्केलर। क्या भाई? ये स्केलर है, मतलब इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखते हैं एसआई सिस्टम में मीटर यूनिट, और टाइम को मेज़र करने के लिए हम लोग ले आते हैं सेकेंड। तो इसका एसआई सिस्टम में जो यूनिट आ गया दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला की बात करूँ, है ना, डायमेंशनल फार्मूला, छोटी छोटी बातें बेटा, बट यस अपने को आना चाहिए। क्या होता है? जो लेंथ होता है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो टाइम होता है उसे टी से। ये टी जो है आपका, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर में आ जाएगा -1। डायमेंशनल फार्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, तो एल टी -1। और यू कैन से आप ऐसे भी लिख सकते हो M0LT-1। ठीक है, ऐसा। तो ये आपका सिंपली डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ओके, चलिए अब मैं आपको एक छोटे क्वेश्चन के थ्रू इनके कंसेप्ट से जो है आपको मैं अवगत कराता हूँ। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। इसे मान लो क्वेश्चन कहता है देखो, कहता है मान लो कोई एक जर्नी है ना, स्ट्रेट रोड पे जर्नी जो अपने को कवर करनी है, और कहता है कि जो हाफ ऑफ द जर्नी है, हाफ ऑफ जर्नी वो कवर करता है, कवर्ड विद स्पीड v1, एंड रिमेनिंग हाफ, है ना, एंड रिमेनिंग हाफ कवर्ड विद v2। तो हमसे पूरे जर्नी के लिए एवरेज स्पीड पूछ लिया कि आप मुझे बताइए कि पूरे जर्नी के लिए ना एवरेज स्पीड क्या होगा। तो सपोज़ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए था और हमारा एंडिंग पॉइंट बी था। यहाँ मिड में एकदम एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो है उसको मैंने सी बोल दिया, ठीक। और अगर आप ध्यान से देखो तो ए से लेके सी तक में उसने बोल रखा है कि जो स्पीड है उसका वो v1 है, और सी से लेके बी तक में स्पीड क्या बोल दिया? v2 बोल दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका आंसर करना है। तो पहली बार में जब बच्चे के सामने ये क्वेश्चन आता है तो जल्दीबाजी में ना, या उसके कुछ प्रीवियस नॉलेज कुछ ऐसे रहते हैं आधे अधूरे, तो कहता है सर एवरेज स्पीड जो आएगा ना वो आएगा v1 + v2/2। ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है मैं बताता हूँ आपको। देखना, हमारे पास जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल करो आप, है ना। उस फार्मूले में हमें जो है टाइम वगैरह अभी नहीं पता है, उनको फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। देखना, देखो ऑल्दो ये जो इंटरवल है ए सी और सी बी, इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है कि नहीं, बट टाइम इनमें सेम नहीं लगेगा। सर टाइम सेम क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस इंटरवल में जो इनकी चलने का स्पीड है ना दैट इज़ डिफरेंट। अगर सेम डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड से चलोगे तो टाइम जो लगने वाला वो अलग अलग आएगा। तो सपोज यहाँ पे लग गया टाइम t1 और यहाँ पे लग गया टाइम t2। t1 क्या है? ए से लेके सी तक को कवर करने में जो टाइम लगा, और सी से लेके बी तक को कवर करने में जो टाइम लगा उसे बोलते हैं t2। गॉट इट? अब देखना, अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि सपोज ए सी जो है वो x है, कितना है? x, देन सी बी ऑल्सो विल बी x, क्योंकि हाफ हाफ थे। ठीक है, अच्छा ये v1 जो स्पीड दे रखा है दैट v1 इज अ टोटल एवरेज स्पीड, है ना, इन दैट इंटरवल AC। मतलब आप कह सकते हो कि v1 एवरेज स्पीड है किसमें? AC में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? x मान लिया था। टाइम कितना है सर? t1 मान लिया। तो बोल t1 कितना आएगा? t1 आएगा x/v1। चलो एक चीज़ तो आई। अब क्या करें? अब सिमिलरली अगर मैं CB की बात करूँ, CB में जो एवरेज स्पीड मानना है उसे क्या मानोगे? v2, है ना। ओके सर,
तो आप मुझे बताइए सर, तो देखना v2 का वैल्यू क्या लिखोगे, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस जो कि x है अपॉन टाइम कितना ले लिया हमने t2, तो बोलो t2 कितना आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू x अपॉन v2। इतनी बात क्लियर है ना। टाइम हमें दोनों मिल गया t1 t2। अब क्या करें, अब हमें सिंपली फॉर्मूले में चिपकाना है। फार्मूला क्या कहता है कि सर एवरेज स्पीड, जो टोटल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड आएगा ना, वो आएगा टोटल डिस्टेंस जो कि है x प्लस एक्स ए सी प्लस सी बी। टाइम क्या है सर, t1 प्लस t2। देखो ये हो जाएगा 2x, यहाँ कितना जाएगा, ये आएगा x अपॉन v1 और ये x अपॉन v2 ना। ये जो हमने दो डब्बे में रखे थे ना, ये इनकी वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो 2x अपॉन x कॉमन ले ले बेटा, यहाँ आएगा 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2। x ने x को निपटा दिया, 2 अपॉन, यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा v1 v2, ऊपर आएगा v1 प्लस v2। ये ऊपर पहुँच के क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारे पास एवरेज स्पीड का आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पक्का। चलो, तो ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक सिंपली क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप ट्राई करना, फंडा बिल्कुल सेम लगेगा। देखना क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना, और इसका जो आंसर है आप चाहे तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है, देखना कि हमारे पास एक जर्नी है, कहता है कि 1/3 है ना, 1/3 जर्नी जो है कवर करता वो, कवर्ड विद 20 मीटर पर सेकेंड, एंड रिमेनिंग जर्नी है ना, कितने से कवर करेगा वो, 30 मीटर पर सेकेंड से। तो हमसे बोला गया टोटल एवरेज स्पीड बताइए पूरे जर्नी के लिए, फॉर कंप्लीट जर्नी, है ना। ये बेटा का क्वेश्चन है आपका, जो कि आपको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको करना है। तो आई होप एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट था थोड़ा बहुत आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम एक क्वेश्चन के थ्रू मिलेंगे जो कि बेस्ड होगा इसी पर, और अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है।